हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था बैक टू द डेस्क। ओके, तो मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ाया था और फिर इसको रोक दिया था। ओके, बीच में मैंने इसको रोक दिया था, फिर से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। ओके, फर्स्ट वाले पार्ट में देयर से लेकर सी साइड तक, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट वाले पार्ट को आप देख लीजिए। ओके, लाइन बाय लाइन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा था। किसी कारण से मैं वीडियो को रोक दिया था, अब फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले पार्ट को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है अपार्ट से। ओके, तो चलिए मैं पढ़ाता हूँ, ध्यान से पढ़ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट का मतलब होता है अलावा, फ्रॉम दिस मतलब इसके। ओके, इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम दिस का मतलब होता है इसके अलावा। द होटल ब्रेकफास्ट, होटल के सुबह का नाश्ता, होटल का सुबह का नाश्ता। होटल ब्रेकफास्ट का मतलब, ब्रेकफास्ट मतलब होता है सुबह का नाश्ता, होटल का मतलब होटल होता है। तो होटल में जो सुबह का नाश्ता मिलता है वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, द होटल ब्रेकफास्ट, होटल के सुबह का नाश्ता, इज़ होता है, अ मच मोर बहुत ज़्यादा, मच का मतलब बहुत, मोर का मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, फॉर्मिडेबल मतलब भयंकर, अफेयर मतलब चीज़, यानी कि इसके अलावा होटल में जो सुबह का नाश्ता मिलता है वो बहुत ही भयंकर चीज़ होता है देन की अपेक्षा, ब्रेकफास्ट सुबह के नाश्ते की अपेक्षा, एट होम घर के, यानी घर में जो सुबह का नाश्ता मिलता है उसकी अपेक्षा होटल में मिलने वाले सुबह का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा भयंकर होता है, भयावह होता है। भयावह मतलब यहाँ पर ख़तरनाक होता है। जैसे आप घर पर जो नाश्ता बनाते हैं वो भाई एक हल्का फूड रहता है, मतलब उसको आप खाते हैं तो आपके एक प्रकार से आपको कहीं किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है। ओके, ना तो उसमें आप ज़्यादा तेल छोड़ते हैं, ना ज़्यादा मसाले रहते हैं, एक आपके लिए पौष्टिक आहार रहता है। ओके, आपको कहीं नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जो होटल वगैरह में ब्रेकफास्ट होता है या फिर जो फूड वगैरह बनता है उसमें काफ़ी ज़्यादा तेल मसाले होते हैं, तो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा होटल का जो ब्रेकफास्ट होता है वो अधिक खतरनाक होता है घर के ब्रेकफास्ट की अपेक्षा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि आप होटल में हैं, किसी होटल में ठहरे हुए हैं, तो क्या होता है कि जैसे आप जगह, आप सही से जगह भी नहीं होते कि तुरंत आपका इनविटेशन आपके पास पहुंच जाता है, यानी कि वेटर जो है वो मेनू लेकर आ जाएगा कि बताइए साहब क्या क्या लाना है। मतलब आप सही से अपने बिस्तर से उठे भी नहीं कि वो आपका एकदम मतलब ऐसे दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आ गया, मेनू आपके हाथ में दे दिया कि बताइए सर क्या क्या लेंगे आज। अभी आप बिस्तर से उठे नहीं, तो ये होती है होटल की स्थिति। यहाँ पर वही चीज़ आगे बताया गया है। यहाँ पर देखिए, द मेनू, मेनू का मतलब वही जिसमें सारे आइटम्स लिखे रहते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें इतने पैसे की हैं, उसमें मेनू आपने देखा होगा जिसमें मतलब सारी वस्तुएं खाने पीने की लिखी होती हैं, उसका दाम लिखा होता है, तो वही चीज़ है मेनू। द मेनू विच द वेटर हैंड्स यू, वो मेनू जो वेटर आपको देता है। द मेनू मतलब वह मेनू, विच जो, द राइटर हैंड्स यू, सॉरी राइटर नहीं, वेटर, वेटर आपको देता है। ओके, इज एन इनविटेशन, वो एक निमंत्रण होता है। टू ग्लुटनी, ग्लुटनी का मतलब पेटू के लिए, पेटू का मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता वगैरह है। ओके, तो वो निमंत्रण जो आपको एक वेटर के माध्यम से मिलता है वो क्या होता है, आपके लिए एक निमंत्रण पत्र होता है। और आपको यहाँ पर क्या बोला गया, ग्लुटनू। बिफोर यू आर क्वाइट अवेक, तुम्हारे सही से जगने से पहले। देखिए, बिफोर के पहले यू आर क्वाइट अवेक, क्वाइट का मतलब पूरी तरीके से, अवेक का मतलब जगने, यानी तुम्हारे पूरी तरीके से जगने से पहले ही तुम्हारे बिस्तर पर वेटर के द्वारा एक मेनू आ जाता है। और वो आपके लिए क्या होता है, एक इनविटेशन होता है, निमंत्रण भैया कि क्या क्या चाहिए। ओके, और ग्लुटनी यहाँ पर किसको कहा गया, आपको, क्योंकि आप उसमें निद्रा में होते हैं, भूख लगी रहती है,
तुरंत निमंत्रण आता है, तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, हाँ ये चीज़ ले आओ, ये चीज़ ले आओ। ओके, तो आप सही से जगह भी नहीं होते हैं कि आपके पास इनविटेशन आ जाता है किस रूप में, मेनू के रूप में। इफ़, यदि, यू आर, आप हैं, इन फुल पोजीशन, पूरे नियंत्रण में, ऑफ योर सेंसेस, अपने ज्ञानेंद्रियों के, यदि आप अपने ज्ञानेंद्रियों के पूरे नियंत्रण में हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या होता है यहाँ पर सेंसेस का मतलब है अपने दिल और दिमाग, यानी कि अगर आप अपने दिल और दिमाग के नियंत्रण में हैं, ओके, यू वुड वेव द थिंग अवे, तो आप उस चीज़ को दूर हटा करके रख देंगे। यू वुड वेव, वेव का मतलब वैसे हिलाना होता है, तो द थिंग मतलब उस चीज़ को, किस चीज़ को, मेनू को, यानी इनविटेशन जो पत्र है उसको आप दूर कर देंगे। अवे का मतलब दूर, एंड आस्क फॉर, और मांगेंगे, एक कीपर, एक कीपर का मतलब होता है मछली, एक प्रकार की मछली होती है भुनी हुई, उसी को कीपर बोला गया। या तो आप कीपर मांगेंगे और ए बॉइल्ड एग, या फिर एक उबला हुआ अंडा। ओके, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके, अब यहाँ एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपको समराइज़ कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर कह रहा है कि इसके अलावा अगर आप होटल पर होते हैं तो होटल में जो आपको ब्रेकफास्ट मिलता है वो घर के ब्रेकफास्ट की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। ओके, होटल में जैसे ही आप सुबह उठे भी नहीं होते सही से, आपके सामने वेटर मेनू लेकर आ जाता है, जो कि ग्लूटनी के लिए एक निमंत्रण का काम करता है। मतलब पेटू आदमी अगर कोई है तो उसके लिए क्या है, एक निमंत्रण पत्र होता है। ओके, अगर आप नियंत्रण में हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के, दिल और दिमाग आपका सही है उस समय, तो आप उस मेनू को हटा देंगे और कहेंगे भैया एक ठो कीपर ले आओ, और या तो फिर उबला हुआ अंडा ले आओ, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर नियंत्रण में नहीं है तो तुरंत आप मेनू देखेंगे, अरे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे तो नाम भी नहीं याद आ रहा है, मैं कभी मतलब 5 स्टार होटल में ऐसे गया नहीं, और छोटे होटल में ऐसी सारी चीज़ें होती नहीं, मेनू वगैरह बड़े होटल में होती हैं, तो वहाँ पर तमाम प्रकार के व्यंजन के मतलब नाम लिखे रहेंगे। तो अगर आप नियंत्रण में नहीं रहेंगे तो तुरंत आप ऑर्डर कर देंगे कि ये ले आओ, एक प्लेट ये ले आओ, तो यानी कि आप क्या हो गए, भुक्खड़ हो गए, पेटू हो गए। ओके, लेकिन अगर आप नियंत्रण में हैं तो सिर्फ आप सिंपल चीज़ मांगे, एक कीपर और या फिर उबला हुआ अंडा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वसा नहीं होता। वसा अगर किसी चीज़ में है तो वो फिर आपके लिए थोड़ा सा आलस पैदा करती है, आपके स्वास्थ्य को ख़राब करती है। हालांकि वसा ज़रूरी भी है, लेकिन आप सिंपल चीज़ मांगेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एज इट इज़ का मतलब होता है वैसे भी, जैसे कभी कभी बोलते नहीं आप, वैसे भी, ऐसे ऐसे बोलते नहीं, वैसे भी वो लड़का ठीक नहीं है। ओके, तो वैसे भी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एज इट इज़। ओके, एज इट इज़, वैसे भी, योर विल, आपकी इच्छा शक्ति, इज, होती है, सो वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, यानी इतनी कमज़ोर होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ सपोरिफिक इफेक्ट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि सेंटेंस कुछ इधर उधर लिखे हैं, इसको आपको करेक्ट करना है। करेक्ट लिखे आई मीन आपको थोड़ा सा सेट करना है। देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, द सपोरिफिक इफेक्ट्स का मतलब दुष्परिणाम, ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह उठने के दुष्परिणाम के फलस्वरूप। अब इस तरह से आपको पढ़ना है। ओके, सपोरिफिक का मतलब होता है निद्रा में, जब आप निद्रा में होते हैं, यानी कि सुबह उठते हैं तो भाई आपकी आंख सही से खुलती नहीं, आप निद्रा में होते हैं, तो सपोरिफिक इफेक्ट का मतलब होता है निद्रा वाला प्रभाव आप पर रहता है। ओके, निद्रा वाला प्रभाव, तो उसी को दुष्प्रभाव यहाँ पर बोला गया है। ओके, तो यहाँ देखिए, अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने के दुष्प्रभाव के फलस्वरूप, यू ईल्ड, तुम समर्पण कर देते हो, टू टेम्पटेशन, लालच को। ओके, टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, लोलुपता या लालच। मतलब अब चूंकि सुबह आप उठे हैं, यहाँ पर समझने वाली बात है, समझ लेना सही से। सुबह आप उठे हैं तो आपका दिल और दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। ओके, मान लीजिए आप पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, भूख लगी है,
अभी आपकी आंख सही से खुली भी नहीं, तो तुरंत आप अपने आप को एक प्रकार से समर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। किसके प्रति? टेम्पटेशन यानी लालच के प्रति। एंड और गो थ्रू अ ब्रेकफास्ट, और एक नाश्ता ले लेते हैं। दैट वुड सेटिस्फाई, जो संतुष्ट कर देता है कार्नेरा को आफ्टर ए वीक्स फास्टिंग, एक सप्ताह के व्रत रखने के बाद। अभी आप समझिए थोड़ा सा यहाँ पर कार्नेरा क्या है, फास्टिंग क्या है, मैं सही से समझाता हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, फिर मैं आपको एक बार फिर से पढ़ाऊँगा। देखिए, कार्नेरा यहाँ पर एक वर्ड आया है, एक नाम है बेसिकली, अलग से यहाँ पर यूज़ किया गया है। ये एक बॉक्सर है कार्नेरा। तो जैसे एक बॉक्सर भाई खाता ज़्यादा है क्योंकि उसको लड़ना रहता है, कोई पहलवान है बॉक्सर बहुत ज़्यादा खाता है, तो अगर कार्नेरा मान लो एक सप्ताह तक नहीं खाएगा और फिर एक सप्ताह के बाद खाएगा तो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, क्योंकि एक सप्ताह तक ये व्रत रखेगा तो ज़्यादा खाना चाहिए। अब 7 दिन के बाद कोई आदमी खाएगा तो बहुत ज़्यादा खाएगा। तो आप उतना खाना खा लेते हैं जितना कि कार्नेरा एक सप्ताह के व्रत रखने के बाद खाता है। ओके, यहाँ पर यही आपको उदाहरण के माध्यम से राइटर समझाना चाहता है कि अगर आप सुबह सुबह अपने नियंत्रण में नहीं है अपने ज्ञान इंद्रियों के, तो जैसे इनविटेशन कार्ड आया आपके सामने, तुरंत आप ऑर्डर करेंगे और इतना ज़्यादा खा लेंगे जितना कि कार्नेरा एक सप्ताह व्रत रखने के बाद खाता है। ओके, तो अब मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, माफ़ करना कि चूँकि मुझे लगता है अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आया है। ओके, तो एक बार फिर से समझा करके फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि आप हैं नहीं मेरे साथ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। एज इट इज़, वैसे भी योर विल, आपकी इच्छा शक्ति, इज सो वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप, द सोपोरिफिक इफेक्ट ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह उठने के दुष्प्रभाव के, सुबह उठने के दुष्प्रभाव के परिणाम स्वरूप, दैट यू यील्ड, जिससे आप समर्पण कर देते हैं। ओके, सुबह उठने के दुष्प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। दैट, जिससे यू यील्ड, आप समर्पण कर देते हैं टू टेम्पटेशन, लालच के सामने, यानी लालच के सामने आप हार मान लेते हैं। एंड गो थ्रू अ ब्रेकफास्ट, और एक बड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, यानी हैवी ब्रेकफास्ट आप ले लेते हैं। दैट वुड सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई कर देता है कार्नेरा को आफ्टर ए वीक फास्टिंग, एक सप्ताह के व्रत रखने के बाद। यानी कि सुबह उठने के दुष्प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, नियंत्रण होता नहीं इच्छा शक्ति पर, तो इसलिए आप एक बहुत ज़्यादा एक हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ओके, फिर है फ्रॉम दैट पॉइंट, उसी बिंदु से, यानी जब आप भोजन करते हैं उसी टाइम से, योर ट्रबल्स, आपकी परेशानी मल्टीप्लाई, दोगुनी हो जाती है, यानी बढ़ती चली जाती है। जो आपकी समस्या रहती है वो बढ़ने लगती है। जैसे ही आपने हैवी भोजन किया, हैवी ब्रेकफास्ट लिया, आपकी जो परेशानी है, ट्रबल्स हैं, वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि बढ़ने लगती हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद, ओके, यानी कि सुबह के नाश्ता के बाद। सिंस यू आर ऑन हॉलीडे, चूँकि आप हॉलीडे पर हैं, मतलब अवकाश पर हैं। यू कैन नॉट सिट, आप बैठ नहीं सकते, सिट डाउन मतलब बैठ नहीं सकते, इन ए चेयर पर। ओके, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद आप चेयर पर तो बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप उसमें हॉलीडे पर होते हैं। अब हॉलीडे पर हैं तो आप कहीं घूमने जाएंगे कि बैठेंगे तो है नहीं, कहीं घूमने जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट किया आपने, तुरंत आप घूमने चल दिए। ओके, लाइक ए रैशनल बीइंग, एक समझदार व्यक्ति की तरह, एक समझदार व्यक्ति की तरह आप बैठेंगे तो है नहीं। बैठेंगे कब? जब आप नौकरी पर होंगे, अपने व्यवसाय पर होंगे, काम कर रहे होंगे, जॉब पर होंगे, ओके, ऑफिस में होंगे, तभी आप बैठेंगे एक समझदार व्यक्ति की तरह। लेकिन अगर आप छुट्टी पर हैं और सुबह सुबह आपने एक हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, तो आप बैठेंगे नहीं एक समझदार व्यक्ति की तरह, तुरंत आप चल देंगे। कहाँ चल देंगे? आगे यहाँ पर बताया गया है। एंड वर्क, और ना तो आप काम कर सकते हैं, मतलब ना तो आप बैठ सकते हैं, ना तो काम कर सकते हैं, और अदरवाइज एन्जॉय योरसेल्फ, ना तो एंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एंजॉय करने का मतलब, यहाँ जो राइटर है उसको खाली बैठने में मज़ा नहीं आता, वो काम करना चाहता है ऑफिस में। तो कैसा, वो कहता है कि अगर आप
हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और अवकाश पर होते हैं तो आप ना तो काम कर सकते हैं, ना तो एंजॉय कर सकते हैं और ना तो चेयर पर बैठ सकते हैं। ओके, अब यहाँ वो कहना चाहता है कि चेयर पर बैठने से ही एंजॉय मिलता है, क्योंकि उसको काम करने में मज़ा आता है, जो राइटर है। ओके, तो वो कहता है कि अगर आप छुट्टी पर होते हैं तो आप ना तो चेयर पर बैठ सकते हैं, ना तो काम कर सकते हैं, ना तो एंजॉय कर सकते हैं। सम डेमन, कुछ राक्षस, इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर, ड्राइव्स यू, ड्राइव्स यू मतलब तुम्हें बढ़ाते हैं या जाने के लिए मजबूर करते हैं। आउट, बाहर, इनटू द ओपन एयर, खुले हवा में, यानी खुले वातावरण में जाने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ राक्षस आपके अंदर होते हैं। ओके, छुट्टी पर क्या होता है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या कहती है, चलिए बाहर कहीं घूमने चलते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया सुबह सुबह, हैवी ब्रेकफास्ट, तो आपकी परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। आप बैठ सकते नहीं समझदार व्यक्ति की तरह, ना तो काम कर सकते हैं, ना तो एंजॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक राक्षस रहता है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए खुली हवा में मजबूर करता रहता है कि जल्दी से चलो कहीं टहलने चलते हैं। दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स, इसमें मुख्यतः शामिल होता है वॉकिंग। क्या शामिल होता है? वॉकिंग यानी पैदल चलना। वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉस्टिंग ऑफ एक्सरसाइज, ये बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला एक्सरसाइज होता है। इफ़ परसिस्टेड इन बाय द नोविस ऑफ लॉन्ग पीरियड्स, यदि कोई नौसिखिया इसको लंबे समय तक करता है तो। ओके, परसिस्टेड इन मतलब लगा होना। ओके, यदि कोई नौसिखिया, नोवाइस का मतलब यहाँ पर क्या है? नौसिखिया। तो अगर कोई नौसिखिया इस एक्सरसाइज को करता है, यानी कि वॉकिंग को लंबे समय तक पैदल चलता है डेली डेली, तो उसको एक बहुत बेकार एक्सरसाइज लगता है। कहता है कि ये तो एक प्रकार से थका देने वाला एक्सरसाइज है। ओके, तो आप भाई अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप ना तो घर में रह सकते हैं, ना तो चेयर पर बैठ सकते हैं, ना तो एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर डेमन जो है वो आपको हमेशा बाहर जाने के लिए कहेगा। और बाहर क्या करेंगे? आप वॉकिंग करेंगे। और वॉकिंग कैसा है? थका देने वाला एक्सरसाइज है। ओके, एक नए व्यक्ति के लिए, यानी जो नया नया एक्सरसाइज शुरू करता है तो उसको एक्सरसाइज में उतना मज़ा नहीं, तो उसके लिए थका देने वाला चीज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए यहाँ तक पढ़ा दिया है। ओके, पीरियड्स तक यहाँ पर। इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी वैसे हो गई, थोड़ा ज़्यादा समझा दिए हैं। तो आप समझ गए ना? समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है मेरी अन्य की अपेक्षा। अगर आप दूसरे लोगों की वीडियो देखेंगे तो शायद वो मैं जितने में 10 लाइन पढ़ा देता हूँ उतने में पूरा आपको ऐसे पढ़ा देंगे, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।